एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लद्दाख के द्रास में -26 डिग्री तक गिरा पारा। लेह और कारगिल में 0 से नीचे तापमान। भारी बर्फबारी की वजह से लोग हैं परेशान। कारगिल में कड़ाके की ठंड से एक बांध पर जम गया पानी। पावर प्रोजेक्ट ठप पड़ने से लोगों को हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर में भी भारी बर्फबारी। गुरेज और तंगधार जाने के रास्ते बंद, लेकिन श्रीनगर ले रोड पर यातायात जारी है। शिमला में बर्फबारी के बीच नए साल के स्वागत की तैयारी। रात 10 बजे के बाद पार्टियों पर पाबंदी। राजस्थान के सीकर में सर्दी का सितम जारी। लगातार दूसरे दिन 0 से नीचे गिरा पारा। पेड़ पौधों पर बिछी बर्फ की चादर। कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत करेगी दिल्ली। आज दिल्ली में 3 डिग्री तक तापमान गिरने का अनुमान। पंजाब के अमृतसर में छाया घना कोहरा। सड़क पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। अमेरिका के कई राज्यों में बर्फीले तूफान से थमी जिंदगी की रफ्तार। सड़कों पर फिसल रही गाड़ियां। लोगों को घर में रहने की हिदायत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नए साल के इस जश्न पे आखिर कैसे कोरोना का ग्रहण लगा है। तेज रफ्तार में मुंबई में आज होटल पब 11 बजे रात तक खुले रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ड्रोन से की जाएगी पार्टियों पर नजर। राजस्थान के सभी बड़े शहरों में आज रात 8 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। न्यू ईयर पार्टी में भीड़ जमा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में नए साल के जश्न पर नजर रखने के लिए तकरीबन 3000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए। बार और रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 लोगों के जमा होने की ही इजाजत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को नए साल के आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरत के मुताबिक पाबंदी और नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को ब्रिटेन में मिली मंजूरी। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, हमें भी जल्द मिलेगी मंजूरी। 1 जनवरी को भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने वाली संस्था सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अहम बैठक। सीरम इंस्टीट्यूट, फाइजर और भारत बायोटेक की वैक्सीन को अनुमति देने पर होगा विचार। भारत में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया रूप। ब्रिटेन के कोविड-19 स्ट्रेन के अब तक कुल 20 मरीज मिले हैं। सरकार ने कहा, घबराने की बात नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिली। कोरोना का टीका लगवाने के बावजूद संक्रमित हुए थे। टॉक्सिक लिंक की चौंकाने वाली रिपोर्ट। दिल्ली में 7 महीने में पैदा हुआ करीब 2400 टन कोविड कचरा। अकेले जुलाई महीने में पैदा हुआ 511 टन कोविड वेस्ट। मुंबई के रहने वाले 176 किलो वजनी जतिन ने कोरोना को दी मात। 63 दिन लगातार आईसीयू में रहने के बाद वापस घर लौटे। चलिए अब फटाफट अंदाज में आपको किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ खबरें दिखाते हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच 7वें दौर की बैठक सकारात्मक रही। 4 से 2 मुद्दों पर सहमति बनी। 4 जनवरी को अगली बैठक होगी। पर्यावरण संबंधी अध्यादेश, पराली और बिजली बिल को लेकर सरकार और किसानों में रजामंदी। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार और किसानों में 50% सहमति बनी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, एमएसपी पर लिखित भरोसा देने को तैयार है। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। सरकार ने किसान नेताओं से कृषि कानूनों को वापस करने का विकल्प देने को कहा। एमएसपी और तीनों कानूनों पर कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव दिया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार एमएसपी के मामले में किसानों को भावांतर स्कीम का प्रस्ताव दे सकती है। धरने पर बैठे किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अपील, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को घर भेजने को कहा।
सरकार से बातचीत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने हमारी 2 बातें मानी, कृषि कानूनों और एमएसपी पर 4 जनवरी को बातचीत होगी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। विज्ञान भवन में बैठक के दौरान किसान नेताओं के लंगर और टी ब्रेक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री, किसानों ने भी सरकारी चाय पी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 36वें दिन भी डटे हुए हैं किसान। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लकड़ी जलाकर काट रहे हैं रात। तेलंगाना में भी जोर पकड़ रहा है किसानों का आंदोलन। ऑल इंडियन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हैदराबाद में किसानों का प्रदर्शन, नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए केरल विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज। पहले राज्यपाल ने सत्र बुलाने से कर दिया था इनकार। हरियाणा के जिंद में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हिसार के बीजेपी सांसद की उल्टी तस्वीर लगाकर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के कृषि कानून मंत्री कमल पटेल ने कहा, किसी हालात में नहीं होगा कृषि कानून वापस। लोकतंत्र बहुमत से चलता है, जरूरी नहीं कि सरकार का हर फैसला सबको पसंद आए। पंजाब के बरनाला में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल 10वें दिन भी जारी। सरकार के खिलाफ जमकर हो रही है नारेबाजी। नए साल में एनडीए यूपीए से अलग तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे प्रकाश सिंह बादल। एबीपी न्यूज से बातचीत में अकाली दल के महासचिव प्रेम सिंह चंदू महाराज का खुलासा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।